आत्मा में विश्वास अधर्म है। एक, भगवान बुद्ध ने कहा कि जिस धर्म का सारा दारोमदार आत्मा पर है वह कल्पनाश्रित धर्म है। दो, आज तक किसी ने भी ना तो आत्मा को देखा है और ना उससे बात की है। तीन, आत्मा अज्ञात है, अदृश्य। चार, जो चीज वास्तव में है वह मन या चित्त है, आत्मा नहीं। मन आत्मा से भिन्न है। पांच, तथागत ने कहा आत्मा में विश्वास करना अनुपयोगी है। छह, इसलिए जो धर्म आत्मा पर आश्रित है वह अपनाने योग्य नहीं है। सात, ऐसा धर्म केवल मिथ्या विश्वास का जनक है। आठ, बुद्ध ने इस बात को यूं ही नहीं छोड़ दिया है, तथागत ने उसकी अच्छी तरह चर्चा की है। नौ, आत्मा में विश्वास भी वैसी ही सामान्य बात है जैसी परमात्मा में विश्वास है। 10, आत्मा में विश्वास रखना भी ब्राह्मणी धर्म का एक अंग था। 11, ब्राह्मणी धर्म में रूह को आत्मा या आत्मन कहते हैं। 12, ब्राह्मणी धर्म में आत्मा उस तत्व विशेष को कहा गया है जो शरीर से पृथक किंतु शरीर के ही भीतर जन्म के समय से लेकर लगातार बना रहता है। 13, आत्मा के विश्वास के साथ तत्संबंधी दूसरे विश्वास भी जुड़े हुए हैं। 14, शरीर के साथ आत्मा का मरण नहीं होता। यह दूसरे जन्म के समय दूसरे शरीर के साथ जन्म ग्रहण करती है। 15, शरीर आत्मा का एक और अतिरिक्त परिधान है। 16, क्या भगवान बुद्ध आत्मा में विश्वास रखते थे? नहीं, एकदम नहीं। आत्मा के संबंध में उनका मत अनात्मवाद कहलाता है। 17, यदि एक अशरीरी आत्मा को स्वीकार कर लिया जाए तो उसके संबंध में बहुत से प्रश्न पैदा होते हैं।
आत्मा क्या है? आत्मा का आगमन कहाँ से हुआ? शरीर के मरने पर इसका क्या होता है? यह कहाँ जाता है? शरीर के न रहने पर यह परलोक में कैसे रहता है? वहाँ यह कब तक रहता है? जो लोग आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के समर्थक थे, भगवान बुद्ध ने उनसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर चाहा था। 18 पहले तो उन्होंने अपनी जिरह करने के सामान क्रम से यह दिखाना चाहा कि आत्मा का विचार कितना गोल मटोल है। 19 जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते थे, उनसे भगवान बुद्ध ने जानना चाहा कि आत्मा का आकार कितना बड़ा या छोटा है, आत्मा की शकल कैसी है। 20 आनंद स्तवीर को उन्होंने कहा था, आनंद आत्मा के संबंध में लोगों के अनगिनत मत है। कोई कहते हैं मेरा आत्मा रूपी है और बड़ा ही सूक्ष्म है। कुछ दूसरों का कहना है कि आत्मा की शकल है, यह अनंत है और यह सूक्ष्म है। कुछ दूसरे हैं जिनका कहना है कि यह निराकार है और अनंत है। 21 आनंद आत्मा के बारे में नाना तरह के मत है। 22 जो लोग आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, उनकी आत्मा की कल्पना क्या है? यह भी भगवान बुद्ध का एक प्रश्न था। कोई कहते हैं हमारी आत्मा सुख दुख अनुभव क्रिया है। दूसरे कहते हैं नहीं, आत्मा अनुभव क्रिया नहीं, आत्मा अनुभव क्रिया है। या फिर कोई कहते हैं मेरी आत्मा अनुभव क्रिया नहीं है, ना यह अनुभव क्रिया है, बल्कि मेरी आत्मा अनुभव करता है। मेरी आत्मा का गुण है अनुभव करना। आत्मा के बारे में इस तरह की नाना कल्पनाएं हैं। 23 जो लोग आत्मा में विश्वास रखते थे, उनसे भगवान बुद्ध ने यह भी पूछा है कि मरणोत्तर आत्मा की क्या हालत होती है। 24 तथागत ने यह भी प्रश्न पूछा है कि क्या मरने के बाद आत्मा देखी जा सकती है। 25 उन्हें अनगिनत गोल मटोल जवाब मिले। 26 या शरीर का नाश हो जाने पर आत्मा अपने आकार प्रकार को
बनाए रखती है। उन्होंने देखा कि इस एक प्रश्न के 8 काल्पनिक उत्तर थे। 27 क्या आत्मा शरीर के साथ मर जाती है? इस पर भी अनगिनत कल्पनाएं थीं। 28 तथागत ने यह भी पूछा है कि शरीर के मरने के बाद आत्मा सुखी रहता है या दुखी रहता है? क्या आत्मा शरीर की मृत्यु के बाद सुखी रहता है? इस विषय में भी श्रमणों और ब्राह्मणों के भिन्न भिन्न मत थे। कुछ का कहना था कि यह एकदम दुखी रहता है, कुछ का कहना था सुखी रहता है, कुछ का कहना था कि यह सुखी भी रहता है, दुखी भी रहता है, कुछ का कहना था कि ना यह सुखी रहता है और ना दुखी रहता है। 29 आत्मा के संबंध में इन सब मतों के बारे में तथागत का वही एक उत्तर था जो उन्होंने चुंद को दिया। 30 चुंद को उन्होंने कहा था, हे चुंद, जो श्रमण या ब्राह्मण इन मतों में से कोई भी मत रखते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ, मित्र, क्या आपका यह कहना ठीक है? और यदि वे उत्तर देते हैं, हाँ, मेरा मत ही ठीक है, से सब बेहुदा हैं, तो मैं उनके इस मत को नहीं मानता। ऐसा क्यों? क्योंकि इस विषय में लोगों के नाना मत हैं। मैं उनमें से किसी भी एक मत को अपने मत से श्रेष्ठ मानने की तो बात ही नहीं, अपने मत के समान स्तर पर भी नहीं मानता। 31 अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध भगवान बुद्ध ने कौन कौन से तर्क दिए हैं। 32 भगवान बुद्ध ने आत्मा के विरुद्ध भी समान रूप से वे ही तर्क दिए हैं जो उन्होंने परमात्मा के विरुद्ध दिए हैं। 33 उनका एक तर्क तो यही था कि आत्मा की चर्चा उतनी ही बेकार व अनुपयोगी है जितनी परमात्मा की चर्चा। 34 उनका तर्क था कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास सम्यक दृष्टि के विकास में उतना ही बाधक है जितना परमात्मा का विश्वास। 35 उनका तर्क था कि आत्मा में विश्वास भी उतना ही मिथ्या विश्वास का घर है जितना परमात्मा में
विश्वास, उनकी सम्मति में आत्मा में विश्वास करना परमात्मा में विश्वास करने की अपेक्षा भी अधिक खतरनाक था, क्योंकि इससे इतना ही नहीं होता कि पुरोहितों का वर्ग पैदा हो जाता है, इससे इतना ही नहीं होता कि मिथ्या विश्वासों के जन्म का रास्ता खुल जाता है, बल्कि आत्मा के विश्वास के फलस्वरूप आदमी के जन्म से मरण पर्यंत उसके समस्त जीवन पर पुरोहित शाही का अधिकार हो जाता है। 36 इन्हीं सामान्य तर्कों के कारण कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने आत्मा के बारे में अपना कोई निश्चित मत अभिव्यक्त नहीं किया। कुछ दूसरों लोगों का कहना है कि उन्होंने आत्मा के सिद्धांत का खंडन नहीं किया। कुछ औरों ने कहा है कि भगवान बुद्ध हमेशा इस प्रश्न को बचा जाते थे। 37 ये सभी मत एकदम गलत है, क्योंकि महाली को भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से निश्चित शब्दों में यह कहा था कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है, इसलिए आत्मा के संबंध में तथागत का मत अनात्मवाद कहलाता है। 38 आत्मा के विरुद्ध सामान्य तर्क के अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने विशेष तर्क भी दिया है, जो कि उनके अनुसार आत्मा के सिद्धांत के लिए एकदम मारक तर्क ही था। 39 आत्मा के असतित्व की स्थापना के मुकाबले में भगवान बुद्ध का अपना सिद्धांत था, नाम रूप का सिद्धांत। 40 यह नाम रूप का सिद्धांत विभज्य वाद द्वारा परीक्षण का परिणाम है। मानव व्यक्तित्व अथवा मानव के बड़े ही सूक्ष्म कठोर विश्लेषण का परिणाम है। 41 नाम रूप एक प्राणी का सामूहिक नाम है। 42 भगवान बुद्ध के अनुसार हर प्राणी कुछ भौतिक तत्वों तथा कुछ मानसिक तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है। वे भौतिक तथा मानसिक तत्व स्कंध कहलाते हैं। 43 रूप स्कंध प्रधान रूप से पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि इन 4 भौतिक तत्वों का परिणाम है। वे रूप अथवा शरीर हैं। 44 रूप स्कंध के अतिरिक्त चित्त चैतसिकों का समूह नाम स्कंध है, जिससे एक प्राणी की रचना होती है। 45 इस नाम स्कंध को हम
विज्ञान चेतना भी कह सकते हैं। यूं इस नाम स्कंद के अंतर्गत वेदना 6 इंद्रियों तथा उनके विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाली अनुभूति, संज्ञा तथा संस्कार है। विज्ञान भी इन तीनों के साथ शामिल किया जाता है। इस प्रकार पूर्व के 3 चैतसिक और विज्ञान चित्त को मिलाकर नाम स्कंद होता है। अनु एक आधुनिक मानव शास्त्र वेत्ता कदाचित इसे इस रूप में कहना पसंद करेगा कि चित्त ही वह मूल स्रोत है जिससे सभी चैतसिक उत्पन्न होते हैं, अथवा चैतसिकों के समूह विशेष का नाम ही चित्त हो जाता है। अनु विज्ञान चित्त किसी भी प्राणी का केंद्र बिंदु है। 46 पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन 4 तत्वों के सम्मिश्रण से विज्ञान उत्पन्न होता है। 47 बुद्ध द्वारा प्रतिपादित विज्ञान की उत्पत्ति के इस सिद्धांत पर एक आपत्ति उठाई जाती है। 48 जो इस सिद्धांत के विरोधी हैं, वे पूछते हैं विज्ञान चित्त की उत्पत्ति कैसे होती है। 49 यह सत्य है कि आदमी के जन्म के साथ विज्ञान चित्त की उत्पत्ति होती है और आदमी के मरण साथ विज्ञान चित्त का विनाश होता है। लेकिन साथ ही क्या यह कहा जा सकता है कि विज्ञान चित्त 4 तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है। 50 भगवान बुद्ध ने इसे इस रूप में नहीं कहा कि भौतिक तत्वों की सह स्थिति अथवा उनके सम्मिश्रण से विज्ञान चित्त की उत्पत्ति होती है, तथा गत ने इसे इस रूप में कहा है कि जहाँ भी शरीर या रूप काय है, वहाँ साथ साथ नाम काय भी रहता है। 51 आधुनिक विज्ञान से एक उपमा लें। जहाँ जहाँ विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वहाँ वहाँ उसके साथ आकर्षण क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड रहता है। कोई नहीं जानता कि यह आकर्षण क्षेत्र इस प्रकार उत्पन्न होता है या किस प्रकार अस्तित्व में आता है। लेकिन जहाँ जहाँ विद्युत क्षेत्र होता है, वहाँ वहाँ यह उसके साथ अनिवार्य रूप में रहता है। 52
शरीर और विज्ञान चित्त में भी हम कुछ कुछ इसी प्रकार का संबंध क्यों ना मान लें। 53 विद्युत क्षेत्र की अपेक्षा से उसका आकर्षण क्षेत्र विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रेरित क्षेत्र इंड्यूस्ड फील्ड कहलाता है। तो फिर हम विज्ञान चित्त को भी रूप काय शरीर की दृष्टि से उसके द्वारा प्रेरित क्षेत्र क्यों ना कहें। 54 आत्मा के विरुद्ध तथागत का तर्क यहीं समाप्त नहीं होता। अभी विशेष महत्वपूर्ण वक्तव्य शेष है। 55 जब विज्ञान चित्त चेतना का उदय होता है तभी आदमी जीवित प्राणी बनता है। इसलिए विज्ञान चित्त चेतनता आदमी के जीवन में प्रधान वस्तु है। 56 विज्ञान की प्रकृति है ज्ञान मूलक, भावना मूलक और क्रियाशील। 57 विज्ञान को हम ज्ञान मूलक उस समय कहते हैं जब यह हमें कुछ जानकारी देता है, कुछ ज्ञान प्रदान करता है। वह ज्ञान रुचिकर भी हो सकता है और अरुचिकर भी हो सकता है। वह अपने भीतर घटने वाली घटनाओं का भी हो सकता है, बाह्य घटनाओं का भी हो सकता है। 58 विज्ञान को हम भावना मूलक उस समय कहते हैं जब यह चित्त की उन अवस्थाओं में उपस्थित रहता है जो अनुकूल अनुभूतियां भी हो सकती हैं और प्रतिकूल अनुभूतियां भी। जब भावना मूलक ज्ञान वेदना अनुभूति की उत्पत्ति का कारण बनता है। 59 विज्ञान अपनी क्रियाशील अवस्था में आदमी को उद्देश्य विशेष की सिद्धि के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। क्रियाशील विज्ञान ही संकल्पों का या इरादों का जनक है। 7 इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक प्राणी की जितनी भी क्रियाएं हैं वे या तो विज्ञान के द्वारा अथवा विज्ञान के परिणाम स्वरूप पूरी होती हैं। 61 इस विश्लेषण के बाद भगवान बुद्ध प्रश्न करते हैं कि वह कौन सा कार्य है जो आत्मा के करने के लिए बचा रहता है। आत्मा के जो कार्य माने जाते हैं वे सब तो विज्ञान चित्त द्वारा हो जाते हैं। 62 जिसका कुछ कार्य ही नहीं ऐसा आत्मा एक बेहुदगी है। 63 इस प्रकार भगवान बुद्ध ने आत्मा का असतित्व असिद्ध किया है। 64 यही कारण है कि आत्मा का असतित्व स्वीकार करना अधर्म है। 5 यज्ञ
वली कर्म में विश्वास अधर्म है। एक ब्राह्मणी धर्म यज्ञों पर निर्भर करता था। 2 कुछ यज्ञ नित्य कहलाते थे और कुछ यज्ञ नैमित्तिक कहलाते थे। 3 नित्य यज्ञ का मतलब था वे अनिवार्य कर्तव्य जो चाहे कोई फल मिले और चाहे ना मिले करणीय ही थे। 4 नैमित्तिक यज्ञ उस समय किए जाते थे जब यजमान किसी सांसारिक इच्छा विशेष की पूर्ति के लिए उसके निमित्त से यह यज्ञ कराता था। 5 ब्राह्मणी यज्ञों में सुरापान, पशुओं की बलि और हर तरह का आमोद प्रमोद रहता था। 6 तब भी ये यज्ञ धार्मिक कृत समझे जाते थे। 7 ऐसे धर्म को जिसका आधार यज्ञ थे बुद्ध ने अपनाने योग्य नहीं समझा। 8 उन बहुत से ब्राह्मणों को जो भगवान बुद्ध से विवाद करने पहुँचे तथागत ने अपने कारण बता दिए थे कि वे क्यों यज्ञों को धर्म का अंग मानने के लिए तैयार ना थे। 9 लिखा मिलता है कि इस विषय में 3 ब्राह्मणों ने तथागत से वाद विवाद किया था। 10 उनके नाम थे कूटदंत, उज्जय और उदाई। 11 कूटदंत ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से पूछा था कि यज्ञ के बारे में उनका क्या। 12 तथागत बोले, अच्छा तो हे ब्राह्मण सुन, ध्यान दे और जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे सावधान रहकर सुन। 13 बहुत अच्छा कूटदंत बोला। तब भगवान बुद्ध ने कहा। 14 हे ब्राह्मण, बहुत पुराने समय में महाविजेता नाम का एक राजा था। बड़ा प्रतापी, बहुत धन वाला तथा बहुत संपत्ति वाला। उसके पास सोने चांदी के भंडार थे, सुख भोग के सब सामान थे। धन धान की कमी ना थी। उसके खजाने धन से और उसके कोटे अनाज से भरे थे। 15 अब एक बार जब राजा महाविजेता अकेला विचार मगन बैठा था, उसके मन में बड़े जोर से यह विचार पैदा हुआ, आदमी के सुख भोग के सामानों की मेरे पास कमी नहीं। मैं पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा हूँ। यह अच्छा होगा यदि मैं एक महान यज्ञ करूं जो दीर्घ काल तक मेरे कल्याण के लिए हो। 16
तब उस ब्राह्मण ने, जो राजा का पुरोहित था, राजा से कहा, राजन, इस समय आपकी प्रजा हैरान की जा रही है और लूटी जा रही है। बहुत से डाकू हैं जो गांव और नगरों में लूट मार करते हैं और जिन्होंने रास्ते आरक्षित कर दिए हैं। जब तक ऐसी अवस्था है, तब तक यदि महाराज ने प्रजा पर एक नया टैक्स और लगाया तो महाराज निश्चय से गलती करेंगे। 17वां, लेकिन हो सकता है कि महाराज यह सोचें कि मैं शीघ्र ही उन दुष्टों की सब कार्रवाइयाँ रोक दूंगा, उनको पकड़वा लूंगा, उन पर जुर्माने करूंगा, उनको देश निकाला दे दूंगा तथा उनको मरवा डालूंगा। लेकिन इस तरह से उनकी स्वेच्छा चारता नहीं रोकी जा सकती। जो आदंडित बच रहेंगे वे प्रजा को हैरान करते रहेंगे। 18, इस गड़बड़ी को जड़मूल से समाप्त करने का एक रास्ता है। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हों जो पशु पालते हों या खेती करते हों, उन्हें महाराज आप खाने को दें और खेतों में बीज बोने के लिए बीज दें। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हों जो व्यापार में लगे हों, उन्हें महाराज आप व्यापार करने के लिए पूंजी दें। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हों जो सरकारी कर्मचारी हों, उन्हें महाराज आप भोजन और वेतन दें। 19, तब जब सब कोई अपने अपने काम में लगे रहेंगे तो वे देश में उत्पात नहीं मचाएंगे। राजा को राज्य कर से अधिक आय होने लगेगी। देश सुख और शांति का अनुभव करेगा और जनता खुशहाल हो जाएगी। लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर नाचेंगे और निर्भय होकर खुले दरवाजे सोएंगे। 20, तब हे ब्राह्मण, राजा महाविजेता ने अपने पुरोहित की बात मान वैसा ही किया। लोग अपने अपने काम में लग गए। उन्होंने देश में उत्पात मचाना छोड़ दिया। राजा को राज्य से अधिक आय होने लगी। देश सुख और शांति का अनुभव करने लगा। जनता खुशहाल हो गई। लोग अपने अपने बच्चों को गोद में लेकर नाचने लगे और निर्भय होकर खुले दरवाजे सोने लगे। 21, जब उत्पात शांत हो गया तो राजा महाविजेता ने फिर अपने पुरोहित से कहा, अब उत्पात शांत है, देश खुशहाल है। मैं अपने दीर्घकालीन
कल्याण के लिए वह महान यज्ञ करना चाहता हूँ। आप बताएं कि कैसे करूं। 22 पुरोहित ने राजा को उत्तर देते हुए कहा, राजन अब यज्ञ होने दें। राजन अब आप राजधानी में और राजधानी के बाहर समस्त देश में ऐसे जितने भी क्षत्रियों हों जो आपके मालगुजार हों उन्हें निमंत्रण दें। जो मंत्री हों, राज्य अधिकारी हों या प्रतिष्ठित ब्राह्मण हों या जो संपन्न गृहपति हों, उन सब को निमंत्रण भेजें और कहें कि मैं अपने दीर्घकालीन कल्याण के लिए महान यज्ञ करना चाहता हूँ। आप उसकी स्वीकृति दे दें। 23 तब हे ब्राह्मण कूटदंत जैसा पुरोहित ने कहा था वैसा ही राजा ने किया। उन क्षत्रियों, मंत्रियों, ब्राह्मणों तथा गृहपतियों ने भी वैसा ही उत्तर दिया। राजन आप महान यज्ञ करें। राजन यह समय महान यज्ञ करने के लिए अनुकूल है। 24 राजा महाविजेता बुद्धिमान था और अनेक बातों में बहुत कुशल था। उसका पुरोहित भी वैसा ही बुद्धिमान था और बहुत बातों में कुशल था। 25 हे ब्राह्मण तब उस पुरोहित ने यज्ञ के आरंभ होने से पहले राजा को बता दिया कि उसमें कितना धन व्यय हो सकता है। 26 पुरोहित ने कहा, महाराज कहीं ऐसा ना हो कि यज्ञ आरंभ करने से पूर्व या यज्ञ करते समय अथवा यज्ञ हो चुकने के अनंतर आपके मन में यह विचार उत्पन्न हो कि अरे इस यज्ञ में तो मेरी संपत्ति का बड़ा हिस्सा लग गया। तो ऐसा विचार मन में नहीं आना चाहिए। 27 और हे ब्राह्मण उस पुरोहित ने यज्ञ आरंभ होने से ही पहले बाद में राजा के मन में यज्ञ में भाग लेने वालों को लेकर कोई पश्चाताप ना हो, इसलिए राजा को कहा, राजा आपके यज्ञ में हर तरह के लोग आएंगे, ऐसे भी जो जीव हत्या करते हैं, ऐसे भी जो जीव हत्या नहीं करते, ऐसे भी जो चोरी करते हैं, ऐसे भी जो चोरी नहीं करते, ऐसे भी जो काम भोग संबंधी मिथ्याचार करते हैं और ऐसे भी जो नहीं करते, ऐसे भी जो झूठ बोलते हैं, ऐसे भी जो झूठ नहीं बोलते, ऐसे भी जो झूठी चुगली खाते हैं, ऐसे भी जो झूठी चुगली नहीं खाते, ऐसे भी जो कठोर बोलते हैं, ऐसे भी जो कठोर
नहीं बोलते। ऐसे भी जो बेअर्थ बकवाद करते हैं, ऐसे भी जो बेअर्थ बकवाद नहीं करते, ऐसे भी जो लोभ करते हैं, ऐसे भी जो लोभ नहीं करते, ऐसे भी जो द्वेष करते हैं, ऐसे भी जो द्वेष नहीं करते, ऐसे भी जिनकी सम्यक दृष्टि होगी, ऐसे भी जिनकी मिथ्या दृष्टि होगी। इन्हें जो बुरे हों उन्हें अपनी बुराई के साथ पृथक रहने दें, और राजन जो भले हों उनके लिए आप यथा योग करें, उन्हें संतुष्ट करें। इससे आपके चित्त को आंतरिक शांति प्राप्त होगी। 28 और हे ब्राह्मण, महाविजेता द्वारा कराए गए इस यज्ञ में वृषभ हत्या नहीं हुई थी, बकरियों के गले नहीं कटे थे, मुर्गे मुर्गियां नहीं मारी गई थी, ना मोटे सुअर और अन्य न किसी भी तरह के प्राणियों की बलि चढ़ाई गई थी। यूप बद स्तंभ बनाने के लिए कोई पेड़ नहीं काटे गए थे, और यज्ञ स्थल पर बिखेरने के लिए दूब घास नहीं काटी गई थी, और वहाँ जो दास जो इधर उधर आने जाने वाले तथा जो अन्य कर्मी काम कर रहे थे, बेदंड या भय के कारण आंसुमुक्त होकर काम नहीं कर रहे थे, जिसकी सहायता करने की इच्छा होती थी काम करता था, जिसकी इच्छा नहीं होती थी नहीं करता था। जो किसी ने करना चाहा वह किया, जो नहीं करना चाहा वह बिना किए छोड़ दिया गया। उस यज्ञ में घी, तेल, मक्खन, दूध, मधु और शक्कर के अतिरिक्त और कुछ नहीं काम में आया। 29 यदि आप कोई यज्ञ करना ही चाहते हैं तो आपका यज्ञ वैसा ही होना चाहिए जैसा महाराज महाविजेता का, अन्यथा यज्ञ बेअर्थ है। पशुओं की बलि निर्दयता मात्र है। यज्ञ कभी धर्म का अंग हो ही नहीं सकते। यह धर्म का निकृष्टतम रूप है जो कहता है कि पशुओं की बलि देने से आदमी स्वर्ग जा सकते हैं। 30 तब कूटदंत ब्राह्मण ने प्रश्न किया, हे गौतम, तो क्या कोई दूसरा यज्ञ है जिसमें पशुओं की बलि तो ना देनी पड़े, किंतु जिसके करने से अधिक फल मिले, अधिक कल्याण हो? 31 हे ब्राह्मण, हाँ ऐसा है। 32 हे गौतम, ऐसा यज्ञ कैसे क्या होगा? 33 हे ब्राह्मण, जब एक आदमी श्रद्धा युक्त होकर
एक, जीव हत्या से व्रत रहने का संकल्प करता है। 2, चोरी से व्रत रहने का संकल्प करता है। 3, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से व्रत रहने का संकल्प करता है। 4, झूठ से व्रत रहने का संकल्प करता है तथा 5, सुरा मेरय मद आदि नशीली चीजों के सेवन से व्रत रहने का संकल्प करता है। तो यह एक ऐसा यज्ञ है जो यज्ञों के निमित्त बड़े खर्चे करने से अच्छा है, जो भिक्षुओं के ठहरने के निमित्त भिहरादी बनवाने से भी अच्छा है, जो निरंतर भिक्षा देते रहने से भी अच्छा है, जो त्रिशरण ग्रहण करने से भी अच्छा है। 34, जब भगवान बुद्ध ने यह कहा तो कूटदंत ब्राह्मण को भी कहना पड़ा, श्रमण गौतम, आपका कथन सर्वश्रेष्ठ है। श्रमण गौतम, आपका कथन सर्वश्रेष्ठ है। 2, 1, अब ब्राह्मण उज्जय ने तथागत से पूछा। 2, श्रमण गौतम, क्या आप यज्ञों के प्रशंसक हैं? 3, ब्राह्मण, ना मैं हर यज्ञ की प्रशंसा करता हूँ, ना मैं हर यज्ञ को सदोष कहता हूँ। हे ब्राह्मण, जिस किसी यज्ञ में भी गो हत्या हो, बकरियां और भेड़ें मारी जाएं, मुर्गे मुर्गियां और सुअर मारे जाएं और भी दूसरे नाना तरह के प्राणियों की हत्या हो, इस प्रकार का यज्ञ जिसमें पशु बलि दी जाती हो, हे ब्राह्मण, मेरी प्रशंसा का पात्र नहीं, ऐसा क्यों? 4, हे ब्राह्मण, इस प्रकार के यज्ञ के जिसमें पशुओं की हत्या होती है, ना तो श्रेष्ठ जन पास भटकते हैं और ना श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाले ही पास भटकते हैं। लेकिन हे ब्राह्मण, जिस यज्ञ में गो हत्या नहीं होती, पशुओं की हत्या नहीं होती, ऐसा यज्ञ जिसमें पशुओं की बलि नहीं दी जाती, ऐसा यज्ञ मेरी प्रशंसा का पात्र है। उदाहरण के लिए चिर स्थापित दान या परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए त्याग, ऐसा क्यों? 6, क्योंकि ब्राह्मण, जिस यज्ञ में पशुओं की बलि नहीं दी जाती, ऐसे यज्ञ के श्रेष्ठ जन भी पास जाते हैं और वे भी जो श्रेष्ठ मार्ग पर आरूढ़ हैं। उदाई ब्राह्मण ने भी तथागत से वही प्रश्न पूछा जो उज्जय ब्राह्मण ने पूछा। 2, श्रमण गौतम, क्या आप यज्ञ की प्रशंसा करते हैं? तथागत ने जो उत्तर उज्जय को दिया था
वही उदाई ब्राह्मण को दिया। 3 तथागत बोले, ऐसे यज्ञ के जो उचित समय पर किया जाए, ऐसे यज्ञ के जिसमें पशुओं की बलि ना दी जाए, वे निकट जाते हैं जो श्रेष्ठ जीवी हैं, जिनकी आंख पर से पर्दा हट गया है, जो काला तीत है, जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त है, वे तथा वैसे ही दूसरे प्राग तथा कुशलज्ञ यज्ञ की प्रशंसा करते हैं। यज्ञ अथवा श्रद्धायुक्त कर्म में श्रद्धायुक्त चित्त से पुण्य क्षेत्र में जो बीज बोया जाता है अथवा जो श्रेष्ठ जीवी है, उन्हें जो दान दिया जाता है, उससे देवता भी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार के दान से विज्ञ जन विद्या का लाभ करते हैं तथा दुख से मुक्त हो सुखी अवस्था को प्राप्त होते हैं।